नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय किसान संघ द्वारा कुरुद के अनुविभागीय दंडाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगे रखी है, साथ ही मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह भी किया है। किसान संघ के लोगों ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक गाँव में लगभग 20% किसान इससे वंचित हैं। इसका सर्वे कराकर जोड़ने की मांग की गई है। साथ ही समर्थन मूल्य में धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से शुरू करने की बात कही जा रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी तय करने की मांग भी रखी गई है। वहीं कुरुद नगर स्थित राइस मिलों से निकलने वाले गंदा पानी को तत्काल बंद कराने की मांग भी की गई है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। हम लोग आज एसडीएम को भगवान बलराम जयंती के अवसर पर हमने भगवान बलराम जयंती पहले मनाए कृषि उपज मंडी कुरुद में। पूजन पश्चात हमने 7 विभिन्न बिंदुओं के ऊपर मुख्यमंत्री, जिलाधीश महोदय, अनुभागीय अधिकारी और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें 7 पॉइंट दिया हुआ इसमें है किसान सम्मान निधि प्रत्येक गांव में 20% किसान छूटा हुआ है, उसके सर्वे करवा करके उसको जोड़ा जाए। राज्य शासन सहकारी समिति के माध्यम से धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ करें व धान खरीदी 15 से 20 क्विंटल बढ़ाया जाए। कुरुद नगर स्थित राइस मिलों से गंदा पानी विभिन्न नालों में बहाया जा रहा है, जिससे पशु पक्षी और मानव के लिए खतरा है। इसको तत्काल बंद किया जाए। इसी प्रकार एक राइस मिल मंदरौद में है, जिसका पानी गाड़ी नाला में बहा जा रहा है, जो महानदी में भी जा रहा है, इसको भी बंद किया जाए। चौथी मांग है रबी फसल धान यदि सरकार देना चाहता है तो स्थिति स्पष्ट करे, गंगरेल बांध से पानी देंगे या नहीं, और सरकार ये भी तय करे कि समर्थन मूल्य में खरीदी हो। 5वीं मांग है कृषि खाद बीज की दवाई 30% बढ़ा हुआ है, तो हमारा फसल का मूल्य भी 30% बढ़ाया जाए, और जिस प्रकार से कृषि खाद बीज दवाई पर जीएसटी लगाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे मूल्य में भी जीएसटी जोड़ करके दिया जाए। 6वां, कृषि उपज मंडी में विगत वर्ष धान खरीदी पर व्यापारी के ऊपर 3% टैक्स लगाया गया था। इससे व्यापारी द्वारा 15 से 20% धान की बोली कम पर लगाया जाता है, उस टैक्स को वापस लिया जाए। और 7वीं हमारी मांग है राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणा अनुसार विगत जो घोषित किए 600 रुपये उसको तत्काल प्रदान करें और अपनी घोषणा पूर्ण करें। और 8वां है हम जितने भी गौ पालक किसान हैं, राज्य शासन वर्मी कंपोस्ट के लिए बाध्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, बल्कि गौवंश को संरक्षण करने के लिए गोबर और गौमूत्र का उपयोग कैसे करें, उसको एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर के जगह जगह कार्यशाला लगाया जाए और इसको एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण खाद के रूप में परिणित किया जाए। यही हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर के हमने आज अनुभागीय अधिकारी कुरुद के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में भगवान बलराम जयंती कृषि उपज मंडी पुराना कुरुद में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात किसानों के बीच संगोष्ठी हुई और विभिन्न किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिला कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रेषित किए हैं। यदि ये 7 मांगे त्वरित पूरा ना किया जाए तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। किसान एकता, किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन और हमारी मांग निरंतर चलते रहेगी। जब तक पूरे मांगों को गंभीरता से विचार कर पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और किसानों की समस्याओं को अवगत कराते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो। 6-7 की मांगे थी, कुछ तो स्थानीय हैं मांगे कि जैसे किसान सम्मान निधि जो दिया जा रहा है उसमें कुछ गांवों में किसान छूटे हुए हैं। उनका मांग है कि इनका सर्वे कराया जाए और इनको भी सम्मान निधि मिलना चाहिए। और राइस मिलरों से जो गंदा पानी निकल रहा है तो उससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके निराकरण के लिए इन लोगों ने मांग किया हुआ है।
जैविक खाद के संबंध में था कि जो अपने गुठान के माध्यम से इनको खाद दिया जा रहा है वो गुणवत्ता वहाँ कहीं कहीं ख़राब है। तो इसके वैकल्प के रूप में इन लोगों का कहना है कि जो हमारे किसान हैं उनको ही जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो लोग उन्नत किस्म का खाद बना सकें करके। और एक मांग इनका ये था कि जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी होता है उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाए। MSP पे जो धान खरीदी होना है उसको 1 नवंबर 2022 से किए जाने का इन्होंने मांग रखा हुआ है। वैसे ही रबी फसल का भी इन लोगों ने समर्थन मूल्य पे धान खरीदी का जो है या अन्य फसल जो है उसको खरीदी करने के लिए शासन से मांग किया है। ये मुख्य मांगे थी उनकी। तो जो स्थानीय मांग है उसका हम लोग परीक्षण करा के जो भी निराकरण हो सकता है उसमें करेंगे। और अधिकांश मांगे इनके शासन स्तर की हैं तो हम लोग अभी उसका जो है शासन को भेज देते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।